बजट आज अनाउंस हो चुका है एंड जैसा कि लगा था कि कल की बजट में कुछ मेजर चीज़ें अनाउंस नहीं होंगी, वैसा ही देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी शेयर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रॉप हो गए। ड्रॉप के पीछे का जो रीज़न है, पहली बात तो वो ये है कि इक्विटी मार्केट को वो लोग और टाइटन करना चाह रहे हैं। और टाइटन से मेरा शब्द मतलब हो जाता है कि वो ये चाह रहे हैं कि रिटेल्स उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाए इक्विटी मार्केट में, विच इज़ अगेन इट्स अ हाईली सब्जेक्टिव थिंग। देखिए, मैं कुछ कमेंट इसमें नहीं कर सकता हूँ, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है। रिटेलर्स को इंडिया में जितना दूर रखा जाए टेक्निकली, मतलब उतना अच्छा है, क्योंकि इंडिया के जो रिटेलर्स है वो थोड़ा सा अनएजुकेटेड है इस पर्टिकुलर सेक्टर से, मतलब फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं हाँ, बढ़ते हुए जनता के साथ तो आजकल जो यूथ इतना ज़्यादा पागल हो रहा है, तो वो लोग तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और ज़्यादा ट्रेड करना चाहेंगे। बट हाँ, गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर रही है ताकि लॉस यहाँ पर कम से कम हो सके। गिरावट के पीछे के कई रीजंस हैं यहाँ पर। पहली बात तो कैपिटल मार्केट बहुत गिरी है यहाँ पर आज। कैपिटल मार्केट के गिरने का पीछे का रीज़न है कि एफटीटी जो चार्जेस थे यहाँ पर गवर्नमेंट ने, वो लगभग 150% बढ़ा दिए हैं। मतलब कि पहले 0.02 लगता था, तो अब वो 0.05 लगता है, लगेगा। तो टेक्निकली अगर आप देखो यहाँ पर, तो लगभग 150% का इंक्रीज कर दिया है यहाँ पर, जिसके चक्कर में पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट आप लोग का डाउन था। चाहे मैं बात करूं यहाँ पर एंजल वन की, जितने भी आप लोग के ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स थे, वो लगभग 10% यहाँ पर डाउन थे। चाहे मैं बात करूं यहाँ पर बीएससी जो इंडेक्स है इसकी बात करूं, लगभग 8% के आसपास ये भी डाउन था। एनएफसी की मैं बात करूं, सॉरी एनएफडीएल की मैं बात करूं, तो एनएफडीएल भी यहाँ पर तकरीबन अच्छा खासा डाउन था। एनएफडीएल के अलावा सीडीएसएल की भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो भी लगभग 6-7% के आसपास डाउन था। 5 पैसा हो गया आप लोग का, ग्रो का जो स्टॉक था वो भी अच्छा खासा मॉर्निंग में डाउन था। मॉर्निंग में क्या मतलब, जब अनाउंस किया उसके बाद यहाँ पर डाउन हो गया था, तो वो भी लगभग 5-6% के आसपास डाउन था। अब देखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप लोग और इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तो वो यहाँ पर कर सकता है। अगेन, ग्रो को अवॉइड करिएगा। एंजल वन इज अ गुड चॉइस। एंजल वन के अलावा आप लोग सीडीएसएल ले सकते हैं, और नहीं तो बीएससी ले सकते हैं। एनएफडीएल चाहे तो एनएफडीएल भी ले सकते हैं, एनएफडीएल में भी कोई सच खराबी वाली बात नहीं है। कैम्स हो गया, के फिनटेक। अब देखिए, तो एनएफडीएल उतना ज्यादा नहीं गिरा। एनएफडीएल के ना गिरने का रीजन था, थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है अभी। जो लोग मुझे पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैंने कई बार बोला है कि एनएफडीएल हल्का सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक है एज कम्पेयर टू सीडीएसएल। ऑल्दो आज सीडीएसएल भी हो गया, क्योंकि सीडीएसएल भी अच्छा खासा यहाँ पर डाउन गया है। कैम्स हो गया, कैम्स भी आप लोग का लगभग 2-3% के आसपास डाउन है। कैम्प्स पे भी इम्पैक्ट तो आएगा ही कहीं ना कहीं। आप म्यूचुअल फंड्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाइंग और सेलिंग होती है वो वही करते हैं हम, और आप तो बहुत धीमे छोटी छोटी क्वांटिटी में करते हैं। उनकी क्वांटिटीज बहुत बड़ी रहती हैं। तो 0.02% से 0.05% का जो सफ़र है, ये उन पे ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मारेगा, मुझ पे और आप पे नहीं मारेगा भाई। अगर हम लोग अगर मान लो कि 1 लाख के खरीदते हैं शेयर्स, ये भी नहीं खरीदते हैं, एक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो हम लोग के अभी तक जाती थी लगभग 20 रुपए, अब जाएगी 50 रुपए। लेकिन वो खरीदते हैं मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ के। तो वहां कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि वहां पर जो पहले जाती थी वो लगभग 20-25 हज़ार रुपए जाती थी, तो कहीं ना कहीं देखिए 0.02% है, बहुत छोटी फिगर है, तो इससे अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा खेल फेरबदल नहीं हो जाएगा। बट हाँ, 0.02 से 0.05 में जो डिफरेंस है वो 150% का, तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। डिफेंस सेक्टर में कोई भी यहाँ पर आज अनाउंसमेंट नहीं करी गई। ऑल दो उम्मीदें थी कि डिफेंस सेक्टर में भी करी जाएंगी, और डिफेंस सेक्टर में कोई भी यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, तो कैपेक्स में लगभग 22% के आसपास का इंक्रीमेंट किया गया है। डिफेंस में देख सकते हैं आप लोग, डिफेंस बजट हैज बीन एलोकेट, जो एलोकेट हुआ है वो लगभग 8 लाख करोड़ के आसपास का है। तो जितना नॉर्मली चल रहा था उतना ही यहाँ पर किया गया है, कोई भी अलग से नहीं किया गया है, जो कि आज से 2021 में किया गया था। 21 में डिफेंस जो बजट था वो बहुत कस के ड्रास्टिकली इंक्रीज किया गया था, इसके बाद ही वहां पे कस के शेयर्स वगैरह भागे थे, तो वो इस बार नहीं हुआ। डिफेंस सेक्टर की मुझे खैर कुछ ज्यादा उम्मीद थोड़ी बहुत थी, खासकर अभी लास्ट ईयर ही भी इंडिया पाकिस्तान भी हुआ था, और आजकल तो हर कंट्री आपस में लड़ रहे हैं। तो डिफेंस बजट मुझे पर्सनली लग रहा था कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे बेट लेना चाह रहा था, बट कोई बात नहीं, अब नहीं हो पाया। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो रेलवे के ऊपर मुझे पर्सनली कोई उम्मीद तो नहीं थी, बट रेलवे के ऊपर भी कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट नहीं करी गई है। 22% का इंक्रीमेंट किया गया है बजट में, बट वो अगेन इट्स अ वेरी
नॉर्मल बजट मतलब एलोकेशन किया गया है। जो अगर मैं दिखाऊं भी यहाँ पे, अगर आप लोग को ये सब मैं पढ़ चुका हूँ, मैं आर्टिकल्स वगैरह मैंने बंद कर दिए थे, मैं सब पढ़ने के बाद ही किया है। लाइक आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं दिखाऊं भी, कुछ यहाँ पर नए अनाउंसमेंट करे गए हैं कि जो लिंक है मुंबई पुणे हो गया, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर और दिल्ली वाराणसी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बनाई जाएंगी, बट कहीं ना कहीं बजट में उतना ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब्स भी वगैरह चेंज नहीं करे गए हैं, और टैक्स स्लैब में ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि अप टू 20 लाख से 17 लाख तक का टैक्स फ्री हो सकता है, बट वो नहीं किया गया। तो अगेन मतलब ठीक है जो भी है। अच्छा, कैपेक्स का जो बजट है इस साल का, वो उतना ज्यादा नहीं इंक्रीज किया गया। अगर आप देखो कि बजट इस बार अनाउंस किया क्या है, तो कहीं आप लोग को मेजर बजट ज्यादा अनाउंस करता हुआ नजर आया नहीं इस बार। जो कि डिफेंस सेक्टर में भी जितना था उतना ही किया गया है, रेलवे में भी जितना था उससे थोड़ा ही ज्यादा किया गया है। ओवरऑल भी अगर आप लोग देखोगे तो जो पिछले साल का बजट था वो लगभग लगभग अगर मैं बताऊं तो 11,20,000 करोड़ के आसपास का था। इस साल वो लगभग 12,20,000 करोड़ के आसपास का कर दिया गया है। तो इंक्रीज तो है 10% के आसपास का, लेकिन अगेन वो उतना ज्यादा नहीं है। और फिजिकल जो डेफिसिट था वो नैरो होकर लगभग 4.3% के आसपास आ चुका है। अब देखिए, फिजिकल डेफिसिट जितना कम हो उतना तो बढ़िया होता है, बट थोड़ा सा इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्यादा भी हो जाए, बट हाँ, फिजिकल डेफिसिट अब जिन्होंने पढ़ा है वो बात जानते हैं कि अगर डेफिसिट बजट है तो सरकार कहीं ना कहीं ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रही है। फिजिकल डेफिसिट का नैरो होना इंडिया जैसी कंट्री में थोड़ा सा सही नहीं लगता है। अब हो सकता है कि भाई अगले साल या उसके अगले साल कुछ बड़ा करना चाह रहे हो, तो वो बात अलग गई जो मुझे ना पता हो फिर। लेकिन हाँ, नैरो होना इंडिया के लिए थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग वरना और भी वीडियोस वगैरह चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बजट एक हाईली सब्जेक्टिव और हाईली ओपिनियन वाली चीज होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली मेरी वीडियो देखो, आप अपना ओपिनियन दो, आप मेरा ओपिनियन लो, और आप औरों का भी ओपिनियन बिल्कुल लीजिए, यूट्यूबर्स का लीजिए, न्यूज चैनल्स पर जाके उनका लीजिए। आप लोग के आसपास सराउंडिंग में आपके पापा मम्मी हो गए, जो दोस्त हो गए, यार हो गए, ऑफिस कलीग्स हो गए, उन सभी का, अपने टीचर्स का आप लोग ओपिनियन लीजिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, बजट इज अ हाईली ओपिनियन वाली थीम हो गई। ठीक है, तो यही सब था, नॉर्मल बजट था। इनकम टैक्स स्लैब भी वही सारे हैं जो लास्ट ईयर थे, कुछ ज़्यादा उसमें भी चेंजेस नहीं करे गए हैं। इसके अलावा कुछ मेजर यहाँ पे वो नहीं है, फिर फालतू वालतू की चीज़ें हैं कि आप लोग का LRS हो गया, TCS में भी ओवरसीज का ही हो गया, एक्सीडेंटल कंपनसेशन वगैरह उसका वही है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत मेजर अनाउंस करी गई है, वो ये है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आई थिंक उनको अगले कितना 5 या 6 सालों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगेन, अब फॉरेन कंपनीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, आपको कोई इंडियन कंपनीज को प्रमोट करनी चाहिए थी, रेड टेपिज्म थोड़ा कम कर देते इंडियन कंपनीज के लिए। अब रेड टेपिज्म आई होप कि आप लोग को पता है, अगर नहीं पता जगह गूगल कर सकते हो। वो आप कर सकते हो, या उसके अलावा कुछ आप इंडियन कंपनीज को प्रमोट कर सकते थे। आपने फॉरेन के लिए कर दिया कि फॉरेन कंपनीज के लिए 5 6 साल तक टैक्स फ्री है, तो थोड़ा सा ये रहेगा। अब लगभग 9 पॉइंट, अब जैसे ये भी देखिए, तो जैसे कि मैंने बोला, डिफेंस बजट जितना था उससे थोड़ा ही इंक्रीज किया गया है, कोई भी चीज ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं करी गई है। ऑन एन एवरेज रेलवे का जो बजट है सबसे ज्यादा वहीं पे इंक्रीमेंट है, लगभग 20% के आसपास का। अदरवाइज हर सब में 5 6 5 6 8 5 6 8% का इंक्रीज किया गया है। अब 5 6 8% को मैं पर्सनली बड़ा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, देखिए इन्फ्लेशन के साथ अगर आप मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर 6% का है, और 6% अगर आप वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो इट्स नॉट एन इंक्रीज। रियल रेट ऑफ रिटर्न, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न में फर्क होता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट जिसको पता है वो समझ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 6% का अगर इन्फ्लेशन है, तो वहीं पर अगर आप 9%, 9.5% के आसपास ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोटा मोटी जो इंक्रीज आपने हकीकत में किया है वो लगभग 3 3.5% के आसपास का है, विच इज नॉमिनल, विच इज नथिंग। इतने बड़े में पता भी नहीं चलेगा वो 3.5 4% कहाँ चला गया। इसलिए बजट जो था इस बार कुछ बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा आया। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, बहुत ही बेसिक सा बजट था, एक नॉर्मल, एक एकदम एकदम बेसिक नॉर्मल कंट्री का जो बजट होता है वही बजट था। कोई भी नई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडिया को फेवर करे या इंडिया के लोगों को, मिडिल क्लास को फेवर करे, वो नहीं अनाउंस करी गई। अब इट इज़ अ फैक्ट, नथिंग कैन बी डन इन दिस राइट नाउ। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट जस्ट कम बैक टू द शेयर्स। कल्याण ज्वेलर्स वगैरह की मैं बात करूँ उससे पहले, हाँ, सिल्वर और गोल्ड की बात कर लेता हूँ। सिल्वर के ETF आज लोग नहीं बेच पाए, जो कि एक ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गए, तो 260 270 के आसपास जा चुके हैं। अब कल देखते हैं कि कल इंडिया में क्या प्राइसेस होंगी सिल्वर की। वैसे तो मोटा मोटी खुल गई है, बट अगर मैं दिखाना भी चाहूँ तो आप देख सकते हो,
3.5 है, ये भी प्राइस यहाँ पर अपडेट हुई नहीं है, ये 260 270 के आसपास आ चुकी है, क्योंकि एमसीएक्स में जो मार्केट है वो कल ओपन होगी, तो कल आप लोग को इंडिया में नई प्राइसेस आती हुई सिल्वर की दिख जाएंगी। गोल्ड की भी लगभग 160 के आसपास आ चुकी है, 24 कैरेट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो सिल्वर ईटीएफ में आज भी लोग नहीं बेच पाए हैं, और जहां तक है कल भी नहीं बेच पाएंगे। अब प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी प्राइस कल मार्केट में ओपन होती है, वरना अभी कम से कम मैं मांगे चलिए कि 2 दिन आप नहीं बेच पाओगे, आज का हो गया कल भी आप नहीं बेच पाओगे, क्योंकि खाली 20 to 15% के आसपास ही सिल्वर ईटीएफ यहाँ पर आज गिरी है, बट प्राइस में 33% का फॉल आया था, तो वो कहीं ना कहीं भी आप नहीं बेच पाओगे। देख सकते हो यहाँ पर तो 20% का फॉल आया था, तो अगले 2 दिन तक हो सकता है आप टाटा वाटा ना बेच पाओ, निपॉन की वो भी आप ना बेच पाओ, तो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा डिक्सन वगैरह के देखिए डिक्सन वगैरह में कोई इशू यहाँ पर ऐसा सच नहीं है, मार्केट ओवरऑल यहाँ पर लाल थी, तो उसमें फिर सारे स्टॉक्स आप लोग को गिरे हुए नजर आएंगे। स्टॉक्स आप लोग कमेंट कर दो, मैं कवर करूंगा, लेकिन चाहे डिक्सन हो चाहे जो भी हो, आप सब में एवरेजिंग करना स्टार्ट कर सकते हो, बाइंग और कर सकते हो, अगर किसी ने को और पैसे इन्वेस्ट करने तो आप और पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है, और अब बॉटम तो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे कितना ज़्यादा जाएगा, बट हाँ ये है कि बहुत वैल्यू फॉर मनी स्टॉक्स आप लोग को मिल रहे हैं। डिक्सन के अलावा भी काफ़ी लोग कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे मेरे पास कमेंट कर रहे थे, जिनको मैं देख रहा था यहाँ पे। डिक्सन हो गया, कल्याण भी मैंने बता दिया, कल्याण आप और एवरेज कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहो एवरेज आप कर सकते हो कल्याण, तो कि 350 रुपये के आसपास मिल रहा है, इतना ज़्यादा गिर चुका है। प्रीमियर एनर्जी हो गया, तल्ला को आप लोग बाय कर सकते हो। इसके अलावा इंडिको पेंट्स हो गया, अमर राजा भी आप लोग बाय कर सकते हो, इंडिको पेंट्स में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। अब पेंट इंडस्ट्री की भी मैं क्या बात करूँ, ऐसा केमिकल में भी कुछ नया तो इन्होंने अनाउंस यहाँ पर किया नहीं है, बट हाँ इंडिको पेंट्स 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप लोग बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉजिटिव बात है कि इंडिको पेंट्स में बिल्कुल भी गिरावट देखने को नहीं मिली, 1000 रुपये के आसपास मैंने बाय करने को कहा था, 1000 रुपये के आसपास ही ये चल भी रहा है, और मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पर गिरावट आप लोग को देखने को नहीं मिली। ऑल दो 1300 रुपये के आसपास तक ही गया था बीच में, बट वापस 1000 रुपये के आसपास आ चुका है। राइट वैल्यूशन में बाय किया था ना, इसलिए यही होता है। और कल्याण में भी यही होना चाहिए था, बट कल्याण थोड़ा सा ज़्यादा सरक गया, उम्मीद से ज़्यादा सरक गया यहाँ पर, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर है कहीं ना कहीं कल्याण के लिए, बट कहीं ना कहीं देखते मानने वाली सेल्स यहाँ पर इन लोगों की कैसी रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं और स्टॉक्स की यहाँ पर बात करूँ तो डिक्सन हो गया यहाँ पर, डिक्सन के अलावा LG इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन मैंने पुरानी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, आप लोगों को चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बाय करने को मना किया था क्योंकि इतनी ज़्यादा लार्ज कैप कंपनी है कि मैं अवॉइड करने को ही कहूँगा मैं। इन्वायरो इंफ्रा भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, बट कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी अपने आप में सही लगती है मुझको, स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप मैं तो माइक्रो कैप भी कह सकता हूँ, 3000 करोड़ के आसपास के, बट टेक्निकली वो स्मॉल कैप हो जाती है, तो कंपनी ठीक है, कंपनी में कोई यहाँ पर इशू नहीं है, प्रॉफिट वगैरह यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। मार्केट के चक्कर में ही बस ये लोग फिलहाल यहाँ पर डाउन जा रहे हैं, आप लोग पैनिक मत करो यहाँ पर। अपने अपने स्टॉक्स आप लोग कमेंट कर दो, मैं कल की वीडियो में कवर कर लूंगा, क्योंकि आज बजट था तो मैं इसलिए बजट ओरिएंटेड थोड़ी वीडियो बनाना चाह रहा था। बाकी आज की वीडियो में इतने, बाय, टेक केयर, लव यू, मिलता हूँ कल एक वीडियो के साथ।